तुम आ भी जाओ यहाँ, देखो फूल खिल रहे हैं। मौसम बेहतरीन हो चुका है, दिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस रोमांटिक मौसम में क्यों ना आओ तुम, है ना? कितनी बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारे हैं इस जगह के। हिमालय सामने दिख रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है और हम आ चुके हैं चाय के बागानों की ओर। चाय के बागान यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। दिखता है तो मज़ा आ जाता है, और चलते हैं जब इन जगहों पे तो बात ही कुछ और होती है। दरअसल ज़्यादा देर मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहूँगा। मैं इस जगह जो आपको दिखला रहा हूँ, इस जगह का नाम है कौसानी। आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे कुछ सड़कें नहीं हुआ करती थी। ये जगह अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कविवर सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली, जहाँ पे उन्होंने प्रकृति को देख के कई सुंदर कविताओं का सृजन किया, आज भी इतनी ही सुंदर दिखलाई देती है और सारे वर्ष पर्यटकों से गुलजार रहती है। कौसानी की इम्पोर्टेंस थी वो महात्मा गांधी जी की वजह से हुई, क्योंकि 1929 के दौरान महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे विज़िट किया था और वो उन्होंने अनासक्ति योग पे टीका लिखी थी, और इसीलिए अनासक्ति आश्रम यहाँ का फेमस पर्यटन स्थल है, जहाँ से लोग 300 किलोमीटर लंबी श्रृंखला पंचाचूली से लेकर के चौखंबा तक देख के अभिभूत होते हैं। कौसानी की प्रकृति सुबह, दिन में और शाम को अपने रंग बदलती रहती है। सनसेट बताएं कैसे होता है? हिमालय पर जब रंग बदलने लगता है तो लगता है सूरज डूब चुका है, और सनसेट के समय आप पहाड़ों पे निकल चलें घूमने के लिए तो बात ही कुछ और होती है। शांत प्रकृति, सिंदूरी कलर का हिमालय, एक विंटर लाइन जिसे कहते हैं वो दिखलाई देती है, और जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनमें नीचे पगडंडियों पर थोड़ी बिखरी हुई घास, बच्चे भी जिसका लुत्फ उठा सकते हैं, और उसमें छोटी सी जगह पर ट्रैक करने का मज़ा ही और होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भीड़ नहीं होती विंटर में, और यही मज़ा हमने इस ट्रैक का लिया। हमारे साथ वेदांत ने, जो बहुत छोटे हैं, वो हमारी टीम में थे और वो सबसे आगे आगे चल रहे थे। चलो वेदांत, चलो चलो लेफ्ट को। हमें मिल गई थी गांव को जाने वाली पगडंडी। बहुत छोटा सा रास्ता लेकिन बहुत ही बेहतरीन। हमने देखा कि गांव के लोग भी लकड़ियां लेके वापस घरों को लौट रहे थे। ये लकड़ियां दो तरह से काम में आती हैं। एक तो रात की आग जलाने के लिए, जिसमें खाना भी बनता है। ये कहा जाता है कि कौसानी में चाय बागान की शुरुआत चाइना से पौधे ला करके की गई थी, और चाइनीज़ प्लांट्स यहाँ पे चाय के डेवलप होने लगे। 1892 के दौरान अंग्रेज़ों ने इसको डेवलप करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की होती थी। तो कहा जाता है कि एक सड़क बनाई गई जिसे बैलगाड़ी सड़क कहते हैं। वो सड़क कौसानी से लेकर के काठगोदाम तक जाया करती थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो कौसानी टी कंपनी जो बनाई गई थी उसके लिए सामान पहुँचने लगा, और धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। तो बाद में देश के आज़ादी के बाद से यहाँ पे चाय के बागानों की बहुत कम संख्या हो गई। फिर धीरे धीरे नई चाय की खेती का शुरुआत किया गया, जो डेवलप हो ही रही थी, और एक फैक्ट्री खुल भी रही थी, लेकिन बाद में किसी कारण से वो बंद कर दी गई। शाम के समय कौसानी से हिमालय को देखना मन को बहुत सुकून देता है, क्योंकि सारी प्रकृति उस समय खामोश हो जाती है। हिमालय चमक रहा होता है, और उसके ठीक नीचे खूबसूरत कत्यूर वैली, एक जहाँ पे बल्ब टिमटिमाते हैं, यानी रोशनी
चमकती है। छोटे छोटे गांवों में, उस घाटी में ऐसा लगता है यहाँ पे जीवन गतिमान है। प्रकृति जीवन दोनों का सहयोग सामने दिखलाई देता है और मनुष्य भावुक होता है। उसके मन में अनेक कल्पनाएं बनने लगती हैं। कोई लेखक हो जाता है तो कोई कवि हो जाता है। कौसानी अपने आप में हर तरह के पर्यटक को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर आना और रुकने का आकर्षण तो है ही, और सुविधाएं भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। मैंने भी आज स्टे किया है एक खूबसूरत प्रॉपर्टी में जिसका नाम है स्टे इन कौसानी। आज हम मिस्टर टर्टल से हेलो बोलते वाओ, मिस्टर टर्टल। ये सुंदर प्रॉपर्टी कौसानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ रोड पर स्थित है। आज मैं यहाँ की रात का पूरा आनंद उठाऊंगा। आपका भी इस प्रॉपर्टी में स्वागत है।